नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक समरी एंड रिव्यू में, जहां हम लेकर आते हैं उन किताबों की गहराई जो जिंदगी बदल देती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को देखने का तरीका बदल सकती है। किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसके लेखक हैं जेफ केलर। इस किताब का संदेश साफ है, आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी तय करता है। कैसे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, यही सब मिलकर आपकी सफलता या असफलता तय करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस शानदार किताब के 12 पॉजिटिव लेसन, जिनकी मदद से आप अपने जीवन, करियर और रिश्तों में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। पार्ट 1, आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। जेफ केलर कहते हैं, आप जहां हैं वो आपकी सोच का नतीजा है और जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए सोच को बदलना होगा। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जैसे मुझे अच्छे मौके नहीं मिले, मैं किस्मत वाला नहीं हूं, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। लेकिन केलर कहते हैं, हर परिवर्तन बाहर नहीं अंदर से शुरू होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप रास्ते देखेंगे, अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो सिर्फ रुकावटें दिखेंगी। पार्ट 2, निगेटिव सोच से निकलो। लेखक हमें एटीट्यूड अवेयरनेस की बात बताते हैं, यानी यह जानना कि आप किस दिशा में सोच रहे हैं। क्या आप अपने आप से लगातार बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, सब मेरी किस्मत खराब है? अगर हाँ, तो आप खुद को पीछे खींच रहे हैं। जेफ केलर हमें सिखाते हैं कि आपको अपने भीतर की भाषा को बदलना होगा। नेगेटिव शब्दों को पॉजिटिव में बदलिए। मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा। मैं डरता हूं, मैं सीख रहा हूं। हर बार जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो खुद को रोकिए और सोच को रीडायरेक्ट कीजिए। पार्ट 3, सोच बोलने और करने में दिखती है। जेफ केलर का अगला पॉइंट है थिंकिंग, स्पीकिंग, एक्शन। आप जो सोचते हैं वही आप बोलते हैं और जो आप बार बार बोलते हैं वही आप करने लगते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा तो आप कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ तो आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता खोजेंगे, गिरेंगे उठेंगे और सीखते जाएंगे। पार्ट 4, शब्दों की ताकत को समझिए। जेफ केलर हमें चेताते हैं कि हमारे शब्द भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो आपको सशक्त करें। मुझे डर लग रहा है, मैं उत्साहित हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं आराम करूंगा और फिर तैयार हो जाऊंगा। हर बार जब आप किसी स्थिति को सही शब्दों से देखते हैं तो आप उसे बेहतर ढंग से झेल सकते हैं। पार्ट 5, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। लेखक कहते हैं कि अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो आप कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। अगर आपको कुछ नया, कुछ बड़ा चाहिए तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। डर सबको लगता है, लेकिन वही डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। केलर का मंत्र है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। पार्ट 6, असफलता से डरो मत, सीखो। जेफ केलर बताते हैं कि असफलता अंत नहीं है, ये तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। हर सफल इंसान ने कभी ना कभी हार देखी है। असली फर्क इस बात में है कि उन्होंने हारने के बाद क्या किया। क्या उन्होंने रुकना चुना या सीखना और फिर से कोशिश करना। जेफ केलर खुद एक वकील थे, लेकिन उन्हें वो काम पसंद नहीं था। उन्होंने खुद की सोच बदली, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप की और फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बने। पार्ट 7, फोकस करो समाधान पर, समस्या पर नहीं। जब कोई समस्या आती है तो हम में से ज्यादातर लोग समस्या में ही फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, मैं क्यों फंस गया। लेकिन जेफ केलर कहते हैं, फोकस करो अब मैं क्या कर सकता हूं।
जब आप समस्या से नजर हटाकर समाधान खोजने लगते हैं, तभी असली प्रगति होती है। पार्ट 8, आप एक दिशा चुनिए। जेफ केलर का एक और पावरफुल संदेश है, बी पर्पसफुल। किसी दिशा में चलो। अगर आप बिना लक्ष्य, बिना दिशा के जीते रहेंगे तो आपकी लाइफ एक जहाज बन जाएगी जो बिना नक्शे के भटकता रहेगा। आपको हर दिन एक छोटा सा कदम उठाना है उस दिशा में जो आपके सपने से जुड़ा हो। पार्ट 9, इंटरनल डायलॉग बदलो। लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा बातचीत खुद से होती है और हम जो खुद से कहते हैं वो हमारे व्यवहार में झलकता है। इसीलिए अगर आप खुद से ही नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जैसे मैं लायक नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, तो आपकी आत्मा पर इसका गहरा असर होता है। तो खुद से प्यार से, प्रेरणा से और विश्वास से बात कीजिए। पार्ट 10, छोटे छोटे कदम ले। जेफ केलर कहते हैं कि बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है। हर दिन सिर्फ एक पॉजिटिव काम कीजिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, किसी को प्रेरित कीजिए, कोई हेल्दी आदत अपनाइए, एक पुरानी गलती सुधारिए। ये छोटे कदम मिलकर एक दिन आपको एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। पार्ट 11, अपने आसपास के माहौल को बदलो। अगर आप हमेशा नेगेटिव, शिकायत करने वाले और हतोत्साहित करने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए केलर सलाह देते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ, पॉजिटिव कंटेंट सुनो और पढ़ो। अपने आसपास ऐसे माहौल बनाओ जो आपकी सोच को ऊंचा करे। पार्ट 12, एटीट्यूड ही सब कुछ है। जेफ केलर पूरी किताब का सार बताते हुए कहते हैं, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। आपका नजरिया आपकी ऊंचाई तय करता है। अगर आप दुनिया को एक अवसर की तरह देखेंगे तो दुनिया आपको अवसर देगी। अगर आप हर कठिनाई में सबक खोजेंगे तो हर चुनौती आपको आगे बढ़ाएगी। कंक्लूजन। तो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही हमारा भविष्य बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलिए। सोच को पॉजिटिव बनाइए, भाषा को सशक्त बनाइए और काम को एक दिशा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप इस किताब का कौन सा लेसन सबसे पहले अपनाने वाले हैं। और ऐसे ही ज़बरदस्त किताबों की समरी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, जहां सोच बदलेगी और जिंदगी भी।